हेलो बच्चों, ईद मुबारक। बच्चों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी ईदगाह पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे, महान लेखक थे। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन इत्यादि। ये सब आप लोग ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे। इन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी हैं, जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह। तो आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो कहानी कौन सी है? वो कहानी है ईदगाह। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है। रमज़ान के महीने का 30 रोज़ा के बाद यह त्यौहार आता है। कौन सा त्यौहार? ईद। रमज़ान का महीना कहते हैं, इनका बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में मुस्लिम लोग उपवास रखते हैं, उसी को रोज़ा रखना कहते हैं। तो सभी लोग उपवास करते हैं, शाम में खाना खाते हैं। दिन में वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं। जो बीमार हैं, बच्चे हैं, वो लोग उतना रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन बाकी लोग रोज़ा रखते हैं। तो 30 दिन के रोज़ा के बाद ईद आई है और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी को ईदगाह जाने का बहुत उत्साह भरा हुआ है। कोई पड़ोस के पास सुई धागा लाने के लिए दौड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कुर्ते के बटन टूट गए हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, तो वह तेली से तेल डालने के लिए जूता लेकर भागा जा रहा है। अब ये तो बहुत नई बात हो गई आपके लिए। जूते में कहीं तेल डाला जाता है क्या? लेकिन हाँ, उस समय जूते में तेल डाला जाता था, क्योंकि चमड़े के जूते होते थे और लोग रोज़ जूतों को नहीं पहनते थे, तो जूते सूख कर कड़े हो जाते थे, इसलिए उनमें तेल डालना पड़ता था। तो इस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं ईदगाह जाने की। इस कहानी में मुख्य पात्र है हामिद। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना उससे बहुत प्यार करती है। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है। हामिद के पास 3 पैसे हैं और उसके दोस्तों के पास तो अधिक पैसे हैं। हामिद एक गरीब लड़का रहता है। हामिद के दोस्तों के पास, किसी के पास 15, किसी के पास 12, इस तरह से पैसे हैं। फिर भी हामिद बहुत खुश है, उछलता कूदता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हामिद के पैर में पर लग गए हों। पर लग गए हों यानी पंख निकल आए हों। पंख उड़ करके बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जिसे चिड़िया उड़ कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है जल्दी से, उसी तरह से हामिद भी लग रहा है कि दौड़ करके ईदगाह पहुंच जाएगा। रास्ते में उन लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? ईदगाह जाने के रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं। कॉलेज आया, अदालत, अदालत जानते हैं आप लोग? अदालत यानी कोर्ट कचहरी, जहाँ पे न्याय होता है, लोगों को न्याय मिलता है, गलत करने वाले को सज़ा मिलती है। इस तरह से कोर्ट कचहरी, कॉलेज, ऊंची ऊंची इमारतें देखते देखते ये लोग पार करते हैं और ईदगाह सामने नज़र आ जाता है। सभी लोग बैठ कर के वहाँ नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक कहते कहते सबको गले लगाते हैं। ये लोग सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और वहाँ से निकलते हैं तो फिर ये लोग चले जाते हैं मिठाइयों की दुकानों पर। मिठाइयाँ खरीदते हैं, सोहन हलवा, लड्डू सभी खाते हैं, रेवड़ियाँ। लेकिन एक बात है, हामिद को किसी ने मिठाई खाने के लिए नहीं पूछा और हामिद के पास कम पैसे हैं, इसलिए हामिद मिठाई खरीद भी नहीं रहा है। फिर ये लोग चले जाते हैं झूले के पास। झूला लगा हुआ है, बड़ा झूला, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊँट लकड़ी के हैं और वो लोहे के छड़ से लटक रहे हैं। उस पर बैठ जाओ, 1 पैसे लेगा और 25 चक्कर घुमाता है। उसके सारे दोस्त बैठ गए, लेकिन हामिद नहीं बैठ पाया। वो सोचा कि ये मेरे पास 3 ही पैसे हैं, मैं इस पैसे से कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदूँगा। फिर बच्चे लोग वहाँ से उतर कर के आते हैं, शरबत पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सुंदर सुंदर खिलौने लेते हैं। मिट्टी के खिलौने, इतने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, लगता है कि अभी वो बोल पड़ेंगे। आप लोग मेले गए हैं ना? मेला में क्या रहता है? सुंदर सुंदर खिलौने रहते हैं। हामिद का मन उसे देखकर खिलौनों को खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। सभी दोस्त खिलौने खरीद लेते हैं, लेकिन हामिद क्या करता है? हामिद
एक लोहे की दुकान में जाता है। वहाँ जा कर के वो बर्तन वाले से पूछता है चिमटा दिखाकर कि क्या ये चिमटा बेचोगे? दुकानदार कहता है क्यों नहीं बेचूंगा, मैं तो इसे बेचने के लिए ही लाया हूँ। तो हामिद पूछता है इसके दाम बताओ। लेकिन जब दुकानदार दाम बताता है तो हामिद का मन उदास हो जाता है, क्योंकि चिमटा का दाम 6 पैसा है और हामिद के पास कितने पैसे हैं? केवल 3 पैसे हैं। हामिद दुखी हो जाता है, उसका दिल बैठ जाता है। फिर वो बहुत हिम्मत करके पूछना चाहता है, तभी दुकानदार बोलता है ठीक है 5 पैसे में ले लो। लेकिन हामिद के पास तो 5 पैसे भी नहीं थे। हामिद भी हिम्मत करता है और बोलता है कि 3 पैसे में दोगे? दुकानदार हामिद को देखकर, छोटा बच्चा देखकर उसको दया आती है। वो तुरंत बोलता है ठीक है ले जाओ, और हामिद चिमटा लेकर अपने कंधे पे ऐसे रख के चला मानो बंदूक लेकर के चल रहा हो, और अपने दोस्तों के पास वो आ गया। दोस्तों के हाथ में सुंदर सुंदर खिलौने हैं। किसी ने सिपाही खरीदा है, सिपाही की मूर्ति, किसी ने वकील की मूर्ति खरीदी है, किसी ने भिश्ती खरीदी है। बच्चों, भिश्ती क्या होती है? भिश्ती कहते हैं जो मशक से पानी भरता है। अब ये मशक क्या है? तो मशक उसे कहते हैं, चमड़े की बड़ी सी थैली होती है जिससे लोग पानी भरने का काम करते हैं। तो भिश्ती की भी मूर्ति है। सब मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। सिपाही की मूर्ति देखकर लग रहा है कि वो सच में अभी बंदूक लिए आगे बढ़ता आ रहा है। वकील को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी वकालत करके, बहस करके बाहर निकल रहा है। इस तरह से सभी अपने अपने खिलौने लेकर खुश हैं। लेकिन हामिद भी अपना खिलौना लेकर बहुत खुश है। उसके पास खिलौने नहीं हैं, लेकिन वो चिमटा को ही अपना खिलौना समझता है। वो सोचता है कि चलो ये मेरे दादी के काम तो आएंगे। उसे याद आता है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती है तो तवे से उसकी उंगली जल जाती है। फिर सभी मेले घूम लेते हैं। मेला घूम करके जब ये लोग वापस आते हैं तो दादी देखती है इस हामिद के हाथ में चिमटा है। पूछती है ये कहाँ से लाया? बोला कि मैंने मोल लिया है। कितने के मोल लिए? 3 पैसे के। दादी माथा पीट लेती है। अरे बेटा, ये क्या किया? दिन भर तू न खाना खाया, न झूला झूला, मेले में गया, कोई आनंद नहीं किया। वहाँ भी तेरी अपनी बूढ़ी दादी याद रही, तूने मेरे लिए खिलौने ले आए। तो हामिद बोला कि दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने ये लिया। दादी खुशी से रो पड़ी और हामिद को गले से लगा लिया।